बिहार पुलिस का जो 25 अगस्त को औरंगाबाद ज़िला में जो पेपर हुआ था उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि हम टाइप नहीं कर पाए इसको। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर। देखिए इसमें जितना भी है सब सही सही है, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन था जो मतलब नहीं मिल रहा था तो उसको हम लाना उचित नहीं समझे। चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा। पहला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर जो बांध है आपका आंध्र प्रदेश में है। और एक प्रश्न था, प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन बजट कहाँ पेश करते हैं हम लोग? संसद में पेश करते हैं। ये प्रश्न था एक कि बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो संसद में पेश किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, अलोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है? अलोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता? तो वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि जनता राजनीति में भाग ले? नहीं ना, यह ऑप्शन डी में आपको मिलेगा कि जनता को राजनीति में भाग नहीं लेने देना। ये आपका ऑप्शन डी में था, अलोकतांत्रिक सरकार की यही विशेषता है। उसके बाद एक पोलिनोमियल का प्रश्न था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0, तो के का मान पूछा गया था जिसमें 1 0 1 2 था, तो इसका आंसर -10 आएगा। उसके बाद एक भाग देकर शेषफल चेक करने वाला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी वाला सही है। पता ना 36 से 81 था कि क्या था। उसके बाद 10 पुरुष या 20 बच्चे वाला एक प्रश्न था, उसका ऑप्शन ए सही था, 360, उसका ऑप्शन ए सही था, ऑप्शन ए। उसके बाद एक माध्यिका से प्रश्न था और इसका आंसर 30 होगा, 30। शायद ये ऑप्शन सी में होगा कि बी में होगा, याद नहीं आ रहा है। उसके बाद एक मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए क्या चाहिए था? क्षारीय मिट्टी अम्लीय था और उसको क्षारीय बनाना था, तो क्षारीय बनाना था तो उसको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, ऑप्शन बी पर था कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद एक महिला मासिक चक्र वाला प्रश्न जिसमें उसको हार्मोन माने मासिक जो चक्र होता है ना महिलाओं में, वो किस हार्मोन की गड़बड़ी के कारण रुक जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन था, तो उसका एस्ट्रोजन सही होगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। उसके बाद एक प्रश्न था, शायद मिलान करने वाला था, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह और लास्ट में था आपका तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है और ये आपका गुजरात में है। तो इसके अनुसार मिलाने पर ऑप्शन ए आपका सही हो रहा था, ऑप्शन ए आपका सही हो रहा था। उसके बाद भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी पूछा गया था, तो ऑप्शन ए में था ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, तापी नदी। उसके बाद एक आयात पर टैक्स लगा देंगे क्या होगा? देखिए हम लोग आयात पर टैक्स लगा देंगे तो व्यापार का प्रोत्साहन मिलेगा, ऑप्शन डी में आपका ये प्रश्न था, ऑप्शन डी में आपका ऑप्शन था ये व्यापार प्रोत्साहन। उसके बाद बैंक का कार्य क्या है? तो बैंक का कार्य ऑप्शन सी में शायद था कि साख देना, माने ऋण देना, ऋण देना बैंक का कार्य था। उसके बाद एक प्रश्न था, साउथ का हीरो कैन डू लिव चिरंजीवी, चिरंजीवी से प्रश्न था कि वो किससे संबंधित है? वो आपका कला से संबंधित है, चिरंजीवी हीरो जो है कला संबंधित है। उसके बाद है कि भारत ने T20 में किस देश को हराया था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था, ये एक प्रश्न था। उसके बाद था कि चंद्रयान 3 में बिहार से वैज्ञानिक कौन था? चंद्रयान, देखिए दक्षिण अफ्रीका वाला जो ना ऑप्शन सी में था, दक्षिण अफ्रीका वाला जो था वो आपका ऑप्शन सी में था। उसके बाद चंद्रयान 3 में बिहार से वैज्ञानिक कौन था? तो सुधांशु कुमार था, ऑप्शन ए में था सुधांशु कुमार। और एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि 71वां जो मिस विश्व सुंदरी का खिताब जो जीती है वो कहाँ की थी, ये पूछा गया था आपका, ये देख लीजिएगा आप वो कहाँ की थी ये, लेकिन इवेंट आपका भारत में ही होता है, 71वीं विश्व सुंदरी वाला। नेक्स्ट आपका कि शिक्षा, देखिए सुधांशु कुमार ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया 86वां संविधान संशोधन से, 86वां संविधान संशोधन, कुछ लोग इसका 42वां लगाए हैं, गलत है। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके बाद सोडियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया था, Na2SO4 हो जाएगा। उसके बाद भारत की साक्षरता दर पूछा गया जो कि ऑप्शन डी में था 74%, लगभग में 74% था लगभग में, तो यह 74.0% हो जाएगा, ऑप्शन डी में था। एक संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक नहीं, ये ऑप्शन सी में लिखा था, ये गलत छांटना था, जो कि यह सही छांटना था, सही छांटना था। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो यही सही था कि संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, जबकि संवैधानिक अधिकार नहीं, ऑप्शन सी में सही था। उसके बाद है कि राज्यसभा की न्यूनतम आयु 35 साल होगा, ये गलत चुना था, यही सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, गलत है, चुना ना था। तो 35 साल नहीं होता है, राज्यसभा का 30 साल होता है।
राज्यसभा का 30 साल, विधान परिषद का भी कितना होता है 30 साल ही होता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का 25 साल होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये ऑप्शन डी में था, निर्वात में, निर्वात में, ऑप्शन डी निर्वात में। कायिक प्रवर्धन देखिए ये लंबा चौड़ा था, जिस कायिक प्रवर्धन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही था, ऑप्शन डी। एक है पाल वंश की राजधानी पूछा था जो कि मुंगेर था, पाल वंश की राजधानी मुंगेर, शायद ऑप्शन बी में होगा मुंगेर। उसके बाद एक ककोलत जलप्रपात से पूछा था, तो ये नवादा में है आपका ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में है, शायद ऑप्शन बी में ये होगा। एक है इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया जिसमें आंसर WHO होगा, ये ऑप्शन बी पर था, और WHO ऑप्शन बी पर था। और एक हाइजबिन होगा, हाइजबिन, हाइजबिन सी हाइजबिन होगा, ये ऑप्शन सी में था, हाइजबिन था ऑप्शन सी में। उसके बाद एक हाइजबिन 4 o'clock, याद कीजिए हाइजबिन 4 o'clock था, हाइजबिन 4 o'clock मैंने 4 o'clock था ऐसा कुछ। उसके बाद एक इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए में था शायद, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर। उसके बाद एक स्पेल का प्रीफिक्स पूछा था, स्पेल का प्रीफिक्स क्या होता है, MIS, मिस, मिस स्पेल, मिस स्पेल। उसके बाद अगला है कि हिंदी गधान से 3 प्रश्न, ये आप लोग बना लिए होंगे, 3 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद सेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये शायद ऑप्शन बी में था। एक है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि में तो अवतल लेंस हो गया, और दूर रहेगा तो उत्तल हो जाएगा, तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी तथा चंद्रमा करेंगे, ये आपका ऑप्शन सी में था, काला काला, ऑप्शन सी में था, काला काला। एक है यथाशक्ति में समास पूछा था, ये ए नंबर में था, अवयी भाव, ए नंबर में था, क्या था, अवयी भाव था। उसके बाद संधि विच्छेद पूछा था औदार्य का, औदार्य क्या हो जाएगा, देवदार्य, देवदार्य शायद पूछा था, यह औदार्य नहीं होगा, यहाँ पर देवदार्य, देवौदार्य, देवौदार्य, देवोदार्य का देव प्लस औदार्य होगा, ऑप्शन बी में था, देखिए ऑप्शन बी में था देवोदार्य का। उसके बाद रदरफोर्ड के अनुसार एक ऑप्शन सी में था कि सब नाभिक के अंदर होता है, सब नाभिक के अंदर होता है, ये ऑप्शन सी में था, रदरफोर्ड वाला ऑप्शन सी में था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को ऑप्शन बी में था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ जो दिवस है आपका 29 जुलाई को ऑप्शन बी में था। एक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक पूछा था, ये आपका चेतन, देखिए इसमें बहुत सारे चेतन भगत के द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं वो बहुत सारा था, लेकिन एक ऑप्शन में एक और दिख रहा था हाफ गर्लफ्रेंड, तो उसी के आधार पर इसका चेतन भगत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही है, चेतन भगत वाला। उसके बाद भद्रावती नदी के पास एक लौह संयंत्र कौन था, तो ये आपका विश्वेश्वरैया है, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया ऑप्शन डी में था, विश्वेश्वरैया ऑप्शन डी में था। उसके बाद CDS का पद भारत में पूछा गया था, 2019 में मोदी द्वारा लगा था, 2019 में मोदी द्वारा CDS के कि CDS जो है तीनों सेनाओं का प्रधान बनेगा, ऐसा कुछ। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूछी थी, कैसी थी, तांबे की, लोहे की, सोने की, कांस्य की, ऐसा कुछ पूछा था, तो सिंधु सभ्यता में मूर्ति कांस्य की मूर्ति मिलती, कांस्य की। उसके बाद NSSO का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन बी में था, नेशनल सैंपल वाला ऑप्शन बी में था। उसके बाद विभिन्न प्रकार की रचना, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन बी में था, जटिल ऊतक, जटिल ऊतक ऑप्शन बी में था। उसके बाद एक घरेलू बिजली में कितनी बिजली आती है, तो 50 हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज, शायद ऑप्शन बी में था, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। एक है कि नामचा पहाड़ों को सजाना था, नामचा बरवा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये पूर्व से पश्चिम सजाना था, तो ऑप्शन डी में था, शायद डी में था, नामचा बरवा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये ऑप्शन डी में था। अगला है कि टिंचर आयोडीन में क्या पाया जाता है, ये ऑप्शन बी में था, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हो जाएगा टिंचर आयोडीन। उसके बाद पौधों में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में बनता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ था, शायद ये डी में था क्लोरोप्लास्ट। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, ये गुरु शिखर हो जाएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी, इसकी ऊंचाई 17 से 22 मीटर है, 17 से 22 मीटर। उसके बाद कुल 10 मैच जीते जो कुल का 40% था, तो कुल मैच की संख्या कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन सी में था, 25, 25, 25। उसके बाद वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो था वही आंसर हो जाएगा, वही एक वेब ब्राउजर नहीं था, वो एक सिस्टम का नाम दे दिया था। नेक्स्ट है पहली कपड़ा मिल जो है सफल 1854 बॉम्बे में, 1854 बॉम्बे में, 1854 कहाँ था, ये ऑप्शन बी या सी में शायद होगा। नेक्स्ट है एक URL पूछा था www.google.com, ऐसा कुछ एक URL था। एक है संघ और राज्य का लेखा जोखा कौन तैयार करता है, ये बी में था, नियंत्रक महालेखा परीक्षा, मानते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षा नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखा होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑप्शन बी में था, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है डार्विन सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा था कि प्राकृतिक चयनवाद का मतलब क्या होता है, तो जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों
का वंशज बच जाते हैं जो कि योग्यतम होते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन सी में था, ये ऑप्शन सी में था शायद। उसके बाद ध्वनि निर्भर करते हैं आयाम पर एम्पलीट्यूड, ध्वनि निर्भर करते हैं आयाम पर, ऑप्शन बी में था आयाम। उसके बाद मोटर ब्रूस वाला जो एक क्वेश्चन पूछा था, इसे क्या करेगा, कुंडली को घुमाएगा और विद्युत पैदा करेगा, करंट पैदा करेगा। शायद ये सी में था, सी में था कि डी में था, सी में होगा, शायद सी में होगा। उसके बाद है पर्यावरण के मित्र संबंधित प्रश्न, इसमें डी होगा, तीनों सही है। पर्यावरण के मित्र में जैसे पूछ रहा था कि एक लड़का जो है बाजार जाता है, कपड़े का थैले लेकर जाता है, ये ऑप्शन ए में था। उसके बाद एक और था कि हम लोग को जब ज़रूरत के लाइट वाइट नहीं है, जब लाइट की ज़रूरत नहीं तो लाइट को हम लोग बुता लेते हैं, ऐसा ऑप्शन बी में था। ऑप्शन सी में दिया गया था कि छोटे छोटे दूरियों के लिए हम लोग वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे, पैदल ही चले जाएंगे, ये ऑप्शन सी में था। तो इसमें से तीनों है पर्यावरण के मित्र हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन से ओजोन बनने में, तो यह पराबैंगनी किरणों का विशेष योगदान होता है, पराबैंगनी किरणों का ऑक्सीजन से ओजोन बनाने में। और शायद पराबैंगनी किरण ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 से। दिसंबर 1946 शायद लिखा था ऑप्शन ए में, दिसंबर 1946 ऑप्शन ए में लिखा था, दिसंबर 1946 ऑप्शन ए में। उसके बाद है कि अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, बहुखंडन द्वारा होता है, अमीबा में प्रजनन बहुखंडन द्वारा। नेक्स्ट है 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 के। ये कहाँ किए थे, बनारस में किए थे, कहाँ किए थे, बनारस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3 कक्षीय या वेश्म वाले प्राणी कौन थे, उभयचर हो गए। देखिए उसमें ऑप्शन था मछली भी थी, उभयचर भी था, उसके बाद एक मेमेलिया भी था शायद, तो ये आपका उभयचर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, क्योंकि मछली में 2 होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले, ये परासरण को कहते हैं, ऑस्मोसिस परासरण को कहते हैं, ऑप्शन सी में शायद परासरण था। एम कोष में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होता है, एम कोष में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होता है, और ये आपका शायद आपका ऑप्शन बी में होगा 18 वाला। एक है खोबी की लाई किस राज्य की मिठाई है, खोबी लाई किस राज्य की मिठाई है, तो आपका बिहार के गया के मिठाई है, बिहार के गया के। एक है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने, वाक्य के निम्न भेद नहीं है, माने अर्थ के आधार पर ये वाक्य के भेद नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी में था सरल वाक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, तो आपका 11 नवंबर 1918 में होता है प्रथम विश्व युद्ध का अंत। देखिए 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ और 11 नवंबर 1918 को अंत होता है। 28 जुलाई 1914 को शुरुआत और अंत कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 को। तो ये आपका हो जाएगा 11 नवंबर 1918। नेक्स्ट है त्रिगुत संधि हंगरी ऑस्ट्रिया जर्मनी के बीच 1882 में होता है। त्रिगुत संधि किसके बीच हुआ था, हंगरी ऑस्ट्रिया जर्मनी के बीच 1882। उसके बाद शंकरदेव कहाँ के निवासी थे, असम के। शंकरदेव देखिए ये असम में जन्मे थे लेकिन मर गए कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में इनका मृत्यु हो गया था, पश्चिम बंगाल में। शंकरदेव असम के थे। नेक्स्ट है एक स्त्रीलिंग से प्रश्न पूछा गया था, स्त्रीलिंग से। एक है कि एक लड़का एक समान चाल से चल रहा था, उसका त्वरण, ऑप्शन में त्वरण भी दिया था कि त्वरण उसका समान है ऐसा कुछ, लेकिन ऑप्शन डी वाला इसका ज़्यादा सही लग रहा था। एक है कि पटना का फेफड़ा किसको कहते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना का फेफड़ा किसको बोलते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान को पटना का फेफड़ा बोलते हैं। ये रहा आपका पूरा टोटल हो गया 25 अगस्त जो 2024 को बिहार पुलिस का औरंगाबाद में एग्जाम था, उसी का हम लोग आज देखें। लगभग में 70 प्लस यानी 72-73 को क्वेश्चन होगा, मिला लीजिएगा, जो सही है वही बताए हैं। अब जो डाउट में है उसको डाउटे में रहे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है, फिर बिहार के आर्थिक में स्वर्ण चरण पूछा था, सर्वाधिक उपयुक्त चरण पूछा था। उसके बाद फिर पूछा था कि बिहार में 2024 से लेकर 2035 तक शिक्षा में कितना प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। ऐसे सब बहुत सारे क्वेश्चन था जो अभी डाउटफुल में है। तो ये आपका सब ठीक ठाक ये प्रश्न था।